पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है। इसे SCO या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। पाकिस्तान पहली बार इस तंजीम के सरबराही इजलास की सदारत कर रहा है। इजलास में रुकन मुमालिक के वज़राए आज़म शरीक हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी पेशरफ्त है। शंघाई ताउन तंजीम क्या है, इसके अगराज़ और मकासिद क्या है, इसके रुकन मुमालिक कौन कौन से हैं, आइए इस वीडियो में इस बारे में जानते हैं। शंघाई ताउन तंजीम 2001 में कायम की गई थी। इस तंजीम का मकसद इलाकाई मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन, तिजारत और दिफा के शोबे में ताउन को बढ़ाना है। इलाकाई तंजीमों में ये दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल तंजीम है। ये दुनिया के 24% रकबे, यूरेशिया के 80% से ज्यादा रकबे का अहाता करती है। इसके अलावा इसकी मजमूई GDP दुनिया की कुल GDP का 32% बनती है। शंघाई ताउन तंजीम पहले से कायम शंघाई 5 की जगह बनाई गई थी। शंघाई 5 की बुनियाद 1996 में रखी गई थी। इसके बानी अरकान में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। 2001 में इस तंजीम का दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया। शंघाई में इन पांचों रुकन मुमालिक और आज़रबाईजान का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें एक नई तंजीम वजूद में आई। इस तंजीम को शंघाई ताउन तंजीम का नाम दिया गया, जिसका मकसद रुकन मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद गहरा करना था। लगभग 16 साल तक इस तंजीम के यही 6 अरकान रहे। 2017 में पाकिस्तान और भारत को इस तंजीम का रुकन मुंतखब किया गया। 2023 में ईरान और रवा साल बेलारूस को इसकी मेंबरशिप दी गई है। मजमूई तौर पर 10 मुमालिक इस तंजीम का हिस्सा है, जबकि मुतअद्दिद मुमालिक ऑब्जर्वेटर और डायलॉग पार्टनर के तौर पर इस तंजीम के साथ मुंसलिक हैं। शंघाई ताउन तंजीम के काम करने के लिए इसे मुख्तलिफ कौंसल्स में तकसीम किया गया है। इसकी सबसे बड़ी और पावरफुल यानी सुप्रीम कौंसल हेड्स ऑफ स्टेट्स पर मुश्तमिल है। हेड्स ऑफ स्टेट्स से मुराद रुकन मुमालिक के सदूर और वज़राए आज़म है। पाकिस्तान में इस वक्त जो इजलास जारी है वो दूसरे दर्जे की काउंसिल का है। इस काउंसिल को हेड्स ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इस काउंसिल में सदारती निजाम वाले मुल्कों के वज़राए आज़म, जबकि पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा या सेक्रेटरी खारजा हिस्सा होते हैं। इसीलिए भारत की जानिब से हालिया इजलास में अपने वज़ीर खारजा SJ शंकर को भेजा गया है। पाकिस्तान पहली बार शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की सदारत कर रहा है। इस इजलास की खास बात इसकी साइड लाइन पर होने वाली मुलाकातें हैं। पाकिस्तान की चीन, रूस और दीगर रुकन मुमालिक के साथ बाहमी मुलाकातें होंगी, जिनमें बहुत से सरमायाकारी के मुआहदे और MOU साइन होने का इम्कान है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई MOU साइन होने का इम्कान है। सबसे अहम बात ML1 का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 6 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी होने का इम्कान है। इसके पहले फेज में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर, दूसरे फेज में 2 अरब 60 करोड़ डॉलर और तीसरे फेज में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। ML1 से मुराद मेन लाइन रेलवे नेटवर्क है, जो पाकिस्तान को आपस में जोड़ता है। ये रेलवे लाइन कराची से पेशावर तक जाती है और पाकिस्तान की 75% से ज्यादा रेलवे ट्रैफिक इसी रूट से गुजरती है। ML1 का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान में रेलवे की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। ये मुआहदा CPEC में आता है। मुमकिना तौर पर इसकी तामीर के लिए 400 अरब रुपए की सरमायाकारी का मुआहदा भी किया जा सकता है। कर्राकरम हाईवे पर थाकोट से रायकोट के मुकाम पर सड़क की तामीर के लिए 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इम्कान है। बिजली के मंसूबे आजाद पतन के लिए 2 अरब डॉलर का मुआहदा हो सकता है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान साइड लाइन पर होने वाली मुलाकातों में पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC के फेज 2 के तहत MOUs भी साइन होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान और रूस के दरमियान भी सरमायाकारी के मुआहदे हो सकते हैं। खास तौर पर ज़राअत और मशीनरी के हवाले से रूस के साथ MOU साइन होने का इम्कान है। रूस के पड़ोसी मुल्क बेलारूस के साथ भी पाकिस्तान का मुआहदा हो सकता है। पाकिस्तानी हुकाम की कोशिश है कि बेलारूस के साथ ट्रैक्टरों की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट का मुआहदा किया जाए। बेलारूस के ट्रैक्टर पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी और ताकत के लिए मशहूर है। पाकिस्तान और शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुमालिक के दरमियान सरमायाकारी और बाहमी तिजारत के बहुत से मौके मौजूद हैं। खास तौर पर पाकिस्तान अपनी प्राइम लोकेशन की वजह से इस तिजारत से एक बड़ा हिस्सा वसूल कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक पाकिस्तान की मुमालिक के साथ तिजारत का हुजम सिर्फ 3 अरब डॉलर है। इसमें से भी बड़ा हिस्सा चीन का है, जो 2 अरब 70 करोड़ डॉलर पर मुश्तमिल है। अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसियां दुरुस्त करे, आजाद तिजारती मुआहदे करे और रुकन मुमालिक की मैन्युफैक्चरिंग डिमांड्स को पूरा करे, तो पाकिस्तान इन मुल्कों को 15 अरब डॉलर से ज्यादा की मसनूआत सालाना फरोख्त कर सकता है।